परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। फिर से वचन लेकर आपके सामने बैठने में बहुत खुशी है। अभी हम देखने वाला विषय है, कुछ लोग कहते हैं पास्टर जी हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, उससे क्या होगा। मैं एक गवाही के साथ इसको शुरू करना चाहता हूँ। कुछ साल पहले, लगभग 23 साल पहले, एक प्रभु के दास मेरे घर पे आए। वो बहुत उदास था। उनको दिया हुआ साइकिल वो बपतिस्मा लेने के कारण उनसे वापस ले लिया। उनसे कहा तुम बपतिस्मा लिया तो हमने दिया हुआ साइकिल का इस्तेमाल मत करो। जब उस भाई साहब के लिए प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु की आत्मा मुझसे कहा तेरे पास जो 20 रुपया रखा उनको दे दो। मैंने सोचा प्रभु 20 रुपये देने से क्या होगा। प्रभु ने कहा तू 20 रुपये प्रार्थना करके दे दो, उनको साइकिल मिल जाएगी। जैसे प्रभु की आत्मा कहा, मैंने प्रार्थना करके 20 रुपये दिया। जब मैंने वो पैसा उनको दिया, वो हंसने लगा। बेटा आप मेरा मजाक उठा रहे? मैंने कहा भाई साहब मजाक नहीं उठा रहे, प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा आपको 20 रुपये देने के लिए। वो लेकर चला गया। एक हफ्ते के बाद वो मेरे घर में फिर से आया। तब मैं घर पे नहीं थे, मैं मीटिंग में चला गया। मेरे बहन से पूछा पास्टर साहब कहाँ है? तो उसने पास्टर तो मीटिंग में गया। उसने कहा मैं पास्टर से माफी मांगने के लिए आया हूँ। मैंने पिछले हफ्ते आए थे, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना किया। उस समय उसने मुझे प्रार्थना करके 20 रुपये दिए थे साइकिल के लिए। जब उसने 20 रुपये दिया तो मैंने कहा ये क्या होगा मेरे साइकिल के लिए। लेकिन सचमुच में उस दिन जब वो वापस घर गए, किसी ने उनके लिए पैसा का एक डीडी दिया था। लेकिन डीडी में ट्रांसफर होके आने में 20 रुपये उनका खर्च हुआ। उनका साइकिल का कीमत था 2000 रुपया। बिल्कुल 20 रुपये कम था, वो पहले प्रभु ने दे दिया और प्रभु ने उनको एक नया साइकिल प्रदान किया। मैं इस बात को क्यों कहा? जब इस वचन को मनन कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इस बात को आपसे बोलना है। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं यूहन्ना का सुसमाचार 6वां अध्याय में। यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली को कुछ अद्भुत कार्य किया। 3 दिन का लगातार मीटिंग, लोग लगातार वचन सुन रहा है। तब यीशु मसीह उनके चेलों में से एक फिलिपुस को बुलाया और कहा फिलिपुस इनको भोजन खिलाना है। फिलिपुस ने कहा यीशु अगर 200 दिनार को हम रोटी खरीदेगा तो भी इनको खिला नहीं सकते। हमारा बीच में भी ऐसा फिलिपुस है, कुछ भी बात बोले, कन्वेंशन चलाने की बात करे या भवन बनाने की बात करे, भवन के लिए जमीन खरीदने की बात करे या घर बनाने की बात करे, तुरंत वो सारे बजट निकाल के बोलेंगे देखो इतना होगा तब भी ये काम कर सकते हैं। उन लोगों के अंदर हिसाब लगाने की बात होती है। परमेश्वर का सामने हिसाब लगाने वालों से ज्यादा विश्वास करने वाला अद्भुत कार्य देखता है। फिलिपुस को यीशु मसीह ने कहा भाई तुम हिसाब करते रहो, लेकिन मुझे अब हिसाब करने वाला नहीं चाहिए, इन लोगों को खिलाने के लिए कुछ चाहिए। तब पतरुस का भाई अंद्रयास वहां थे। उसने आके यीशु से कहा यीशु मसीह यहां एक बालक आए हैं, बालक के पास 5 रोटी है और 2 मछली है, लेकिन ये हमारे लिए क्या होगा? हमारे पास जो है उसके द्वारा प्रभु क्या कर सकते हैं वो विश्वास हमारे अंदर नहीं है। जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया मिस्र से अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, मूसा से कहा मूसा तुम जा। नहीं प्रभु मैं नहीं जा सकता। परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी, काफी है, तुम मेरे नाम के लिए खड़े हो जाओ, बाकी मैं करूंगा। अंद्रयास
तो विश्वास कर, जो 5 रोटी है लेके आओ। वो बालक अपने घर से अपने लिए लेके आया था, अपना पेट भरने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं उस बालक के लिए। वो बालक देने के लिए तैयार था, अपना भूख से ज्यादा यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करने वाला था, देने के लिए तैयार था। भाई बहन, आशीष पाने का एक भेद की बात मैं आपको बताऊंगा, देना शुरू करें। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिलाकर, उबरते हुए पूरे नाप लोग आपके गोद में देगा। ये बालक अपने लिए लाया हुआ वो रोटी, वो मछली अंद्रयास के हाथ में दिया। अंद्रयास को कुछ समझ में नहीं आया। अंद्रयास के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। अंद्रयास यीशु के पास जब रोटी लेके पहुंचे, यीशु ने कहा, भाई लोग सबको बिठाओ, पांदी पांदी से लोगों को बिठाओ। लगभग 5000 पुरुष और स्त्रियां, बच्चे समेत 15000 लोग वहां हो सकते हैं। सबको पांदी पांदी बिठाना। मेरा एक अनुमान है, उसका बीच में थॉमस ने कहा होगा, अरे हमारा प्रभु क्या कर रहा है, 5 रोटी है, लोगों को बिठा दिया तो हमसे पूछेगा, हम कहां से लोगों को खिला सकते हैं? अरे भैया, मैं नहीं कर सकता। लेकिन यीशु की बात मानकर पतरस ने कहा, तोमा मुंह बंद कर, गुरु ने जो कहा वैसा कर, बाकी आगे देखते हैं। चेले ने सबों को पांदी पांदी में बिठाने लगा। और आपको पता है, सबको बिठाने के बाद अभी रोटी बड़ा नहीं है, उनके पास केवल 5 रोटी और 2 मछली है। उन्होंने लोगों को बिठाया। उसके बाद यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली हाथ में लिया। यीशु मसीह आपसे कुछ कह दिया तो फिर सवाल ना करें। मैं हमेशा कहता हूं, परमेश्वर से कोई सवाल ना करे, परमेश्वर को कभी सीमित ना करे। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। 5 रोटी काफी है, 2 मछली काफी है, यीशु के हाथ में दे दो। यीशु मसीह उसको उठाया और प्रार्थना करके, धन्यवाद करके चेलों के हाथ में दिया, जाके बांटो। आपको पता है, लोगों को चेले लोग बांटने का समय, कुछ चेले लोग आपस में बोले होंगे, अरे भैया हम भी 3 दिन से बैठे हैं, हम भी थक चुके हैं, हमको भी भोजन का जरूरत है, क्या करें, हमारा गुरु हमारा ध्यान नहीं करते हैं। ऐसा नहीं भाई, गुरु आपका भी ध्यान रखता है। सब लोग खाकर तृप्त हो गया। वचन में लिखा है, सब लोग खाकर तृप्त हो गया। उसके बाद यीशु ने चेलों को कहा, सुन, सब लोग खाकर तृप्त हो गए? हाँ गुरुजी, सब खाकर तृप्त हो गया। अब बचे हुए टुकड़ों को निकालो। बचे हुए टुकड़ों को इकट्ठा किया तो 12 टोकरी था। मैं आपको एक भेद की बात, प्रकाशन की बात यहां से बोलना चाहता हूं। आपकी आमदनी शायद कम होगा, लेकिन आप परमेश्वर की कहने पर चलने वाला है तो आपके सारी महीने का खर्चा होने के बाद भी कुछ बचत होगी। 5 रोटी में से एक व्यक्ति भी भरपेट नहीं खा सकते हैं, लेकिन वहां 15,000 लोगों ने खाया, 12 टोकरी बाकी। मेरा एक विश्वास है, 12 चेलों को विश्वास दिलाने के लिए, विश्वास सिखाने के लिए यीशु मसीह ने ऐसा किया होगा। अभी चेले लोग 12 टोकरी उठा के चल रहा है। पहले कहते थे, मुझे क्या है, मुझे क्या मिलेगा, इतना लोगों को हमने बांटा, हमारे लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रभु की सेवा करने वाला, प्रभु के दास दासी इस वाणी को सुन रहे तो आपको मैं कहना चाहूंगा, 3 दिन यीशु के संग में रहकर वचन सुनने वालों के लिए यीशु मसीह इतना चिंता किया तो आप इतने साल से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु निश्चय आपके लिए भी प्रबंध करके रखा है। विश्वास कीजिए। चले लोग, तूने मेहनत किया, तुम्हारा मेहनत के लिए प्रतिफल प्रभु रखा है। उन सबों को भरपेट जितना भी तुमको खाना है खा लो। और मैं आपको बताऊं, आप प्रभु की सेवा करके अपना घर नहीं होगा,
आप निराशा में होंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके पास जो है उसको देखकर मत घबराइए, उसको प्रभु के हाथ में सौंप दे। जब प्रभु ने मुझे भवन बनाने के लिए कहा, मेरे हाथ में 1 रुपया भी नहीं था। मैंने उसकी बातों पर विश्वास किया, उस काम को शुरू किया, प्रभु ने उसको पूर्ण करके दिया। अगर वो प्रभु मेरे लिए किया तो 5 रोटी से 2 मछली से 15,000 लोगों को खिला सकते, तो आपके पास जो है वो काफी है। गेरार में अकाल के समय बीज बोकर 100 गुना पाने वाला इसहाक को आशीष दिया परमेश्वर, आपको भी बहुत आशीष देगा। आपकी कमी घटी से आपको भरपूरी देने के लिए जा रहे। आज विश्वास करें, 5 रोटी से 5,000 लोगों को खिलाया, तो आप प्रभु का चमत्कार आपका जीवन में देखने के लिए जा रहे हैं। जो है प्रभु के हाथ में दे, प्रार्थना करें, प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। इस वचन के साथ प्रभु सबको आशीष करे। जय मसीह की।